हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुदृष्टि स्टार। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आ गए हैं जो हमारा हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो आखिरकार स्वर संधि क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और जितने भी भेद होते हैं दोस्तों आखिरकार इतने ही क्यों माने गए हैं, इस वीडियो में हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आखिरकार जो है हमारा स्वर संधि हिंदी व्याकरण में किस तरह से कार्य करता है। तो अंततः हम लोग यह भी देखेंगे कि आखिरकार जो है स्वर संधि का कौन सा ऐसा ट्रिक अपनाया जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसके माध्यम से हम लोग जो ही मतलब स्वर संधि का क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर कर पाएँ। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि आखिरकार जो है हमारा स्वर संधि होता क्या है। तो दोस्तों स्वर संधि को समझने से पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि आखिरकार जो है हमारा संधि क्या है। तो दोस्तों संधि के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया गया है जिसमें हम लोगों ने जाना था कि आखिरकार संधि क्या है, संधि के 3 भेद ही क्यों माने गए हैं हिंदी व्याकरण में। तो आप लोग जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे जिसके जरिए आप लोगों को वीडियो तक पहुँचना आसानी हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिरकार जो है हमारा संधि का अर्थ क्या है, ठीक ना। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो संधि का अर्थ जो होता है दोस्तों मेल, मित्रता, मिलाप या जुड़ाव होता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ दोस्तों जब 2 वर्ण आपस में मिलेंगे जो उससे विकार उत्पन्न होगा यानी परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, वो हमारा जो है संधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों स्वर संधि के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्वरों से जो हमारा जो है विकार उत्पन्न होगा मेल से इसके, तो हमारा वो जो है स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कि आखिरकार जो है हमारा स्वर संधि हिंदी व्याकरण में किस तरह से कार्य करता है। तो दोस्तों अगर स्वर संधि की बात किया जाए तो हमारा जो स्वर संधि है, स्वर संधि यह जो हमारा है स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आता है। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों स्वर का मेल जो होगा हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे भी हम लोग उस वीडियो में समझे थे दोस्तों कि अगर 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी कि मतलब इसमें बदलाव होगा, उसको ही हम लोग संधि के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो होगा जब 2 स्वर आपस में मिलेंगे उससे अगर कोई परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, तब हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे कि आखिरकार जो है हमारा स्वर संधि किस तरह से हिंदी व्याकरण में काम करता है। तो दोस्तों आप लोग एक शब्द जानते होंगे ज्ञानेंद्र जानते होंगे। ज्ञानेंद्र ये जो हमारा है स्वर संधि के अंतर्गत आता है। कैसे आता है इसको हम लोग थोड़ा जानते हैं दोस्तों। ये जो है हमारा 2 शब्द से मिल करके बना हुआ है। पहला जो है उसको हम लोग ज्ञान बोलते हैं और दूसरा जो है दोस्तों वो हमारा है इंद्र जुड़ा हुआ, ठीक ना। यानी कि ज्ञान प्लस इंद्र से जो है हमारा ज्ञानेंद्र शब्द बना हुआ है। तो अगर इसको भली भांति अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करें दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ज्ञा लगा हुआ है, ज्ञा में आ का मात्रा लगा हुआ है, तब जा कर के हमारा जो है न है, न में भी आ का मात्रा लगा हुआ है। फिर ये जो हुआ हमारा प्रथम पद का जो हुआ, ठीक ना। अब द्वितीय पद की अगर बात किया जाए तो द्वितीय पद में दोस्तों हमारा ई है, उसके बाद जो हमारा है न है और फिर जा कर के द है, उसी में र लगा हुआ है और फिर आखिरी में अ लगा हुआ, ठीक ना। यानी कि ये हमारा जो हुआ द्वितीय पद के हमारा वर्ण विच्छेद हुआ। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों हम लोग संधि में जाने थे कि यदि प्रथम पद के आखिरी वर्ण द्वितीय पद के शुरू वर्ण से अगर मिलाप करता है, जुड़ाव करता है यानी कि मेल करता है, तो वो जो है हमारा अगर उससे कोई भी अगर विकार उत्पन्न होगा यानी कि परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, वो जो हमारा होगा दोस्तों संधि के अंतर्गत आता था, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों हम लोग स्वर के मिलाप किए हैं, अगर इससे अगर कोई परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, तो हमारा जो है स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों इसका जो है आखिरी वर्ण इसका शुरू वर्ण से मिल करके आ और ई मिल करके जो है हमारा ए बना रहा है, ठीक है। ए बना रहा है जो आप लोग जानते होंगे हिंदी व्याकरण में अगर स्वर वर्ण का वीडियो आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे हमारा जो है स्वर वर्ण के अंतर्गत ये आता है।
तो इससे मिल करके जो है हमारा एक अंतिम वर्ण में बनाया, हमारा ए वर्ण बनाया, जो हमारा जो है विकार उत्पन्न हुआ। यानी कि दो स्वरों के मेल से जो हमारा विकार उत्पन्न हुआ, बदलाव हुआ, वही हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आया। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग समझें कि आखिरकार स्वर संधि क्या होता है। जो स्वर और स्वर से मिलकर के हमारा जो विकार उत्पन्न करता है, परिवर्तन करता है, उसको ही हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत देखें। यानी कि यहाँ पे आ और ई मिल करके एक नया वर्ण ए बनाया, जो हमारा है एक तरह से विकार उत्पन्न किया, ठीक ना। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बात करते हैं आखिरकार जो है स्वर संधि के कितने भेद माने गए हैं और यह जो है हमारा हिंदी व्याकरण में किस तरह से कार्य करता है। तो थोड़ा हम लोग समझते हैं कि आखिरकार जो है हमारा स्वर संधि हिंदी व्याकरण में किस तरह से कार्य करता है। तो दोस्तों स्वर संधि की अगर बात करें तो इसके पहले हम लोगों को जानना होगा कि आखिरकार जो है हमारा स्वर कितने होते हैं, ठीक ना। तब हम लोग को पता चल पाएगा कि कौन कौन से स्वर है जिसको मिलाप किया जा सकता है, यानी कि जोड़ा जा सकता है, जिसके माध्यम से हमारा जो है विकार उत्पन्न होगा। तो दोस्तों अगर स्वर संधि की अगर बात किया जाए तो स्वर संधि जो है हमारा मुख्य रूप से 11 माने गए हैं हिंदी में। तो हमारा 11 कौन कौन से हैं? पहला आ हो गया, उसके बाद आ, फिर हस्वी, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, फिर इसके बाद एक री, जो आप लोग ऋषि में लिखा करते हैं, अक्सर प्रयोग करते हैं इसका। फिर उसके बाद ए हो गया, फिर ए हो गया, ओ हो गया, और फिर जो है औ हो गया। ये जो हमारा देख रहे हैं दोस्तों, अगर इसको आप लोग गिनिएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 11 वर्ण है। यानी कि यही जो हमारा 11 वर्ण हुए हमारा हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि स्वर वर्ण हुए ये, ठीक ना। तो यहाँ इसी के बारे में संधि कराने वाले हैं, यानी कि इसी को जोड़ने वाले हैं। उससे अगर कोई विकार उत्पन्न होगा तो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो यहाँ दोस्तों समझे हम लोग कि स्वर वर्ण क्या है, ठीक ना। तो देखिए स्वर वर्ण हमारे हिंदी में 11 माने गए हैं, इन्हीं का हम लोग संधि कराएंगे तब जा करके उससे विकार उत्पन्न होगा। लेकिन दोस्तों इसमें आप लोगों को एक चीज़ और जानना जरूरी होता है कि आखिरकार जो है हमारा मात्राएं क्या हैं, ठीक ना, मात्राएं। क्योंकि दोस्तों हमारा स्वर के बारे में जान रहे होंगे कि यही इकलौता ऐसा चीज़ है जो हमारा स्वतंत्र आता है और इसी के माध्यम से जो है हमारा शब्द बनता है, ठीक ना। तो ये जो है हमारा स्वर के माध्यम से अगर स्वर शब्द बनता है तो मात्राओं को भी जानना हम लोगों को जरूरी होता है, ठीक ना। तो दोस्तों मात्राएं मतलब कितने होते हैं तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ जाइएगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं आ का कोई मात्रा नहीं होता है, यानी कि जब भी आएगा तो इसका मात्रा कोई नहीं होगा। फिर उसके बाद आ जो देख रहे हैं हम लोग, आ का एक नीचे डंठल की तरह मतलब एक पाई दे दिया जाता है। उसी तरह ई हुआ, इस तरह से बढ़ाते हैं। फिर दूसरा ई जो दीर्घ में हम लोग जानते हैं इस तरह से हुआ, ऊ हुआ, फिर उस तरह से दीर्घ ऊ हो गया। फिर री का जो है हम लोग इस तरह से उसका मात्रा देते हैं। फिर उसके बाद ए हो गया दोस्तों, फिर उसके बाद ए होता है हमारा, फिर ओ हो गया, जो हमारा ओ का एक ऊपर पाई और एक नीचे दिया जाता है। उसके बाद जो है औ में हमारा 2 पाई ऊपर 1 पाई नीचे। अगर इसकी अगर संख्या की बात करें दोस्तों तो कुल जोड़िएगा तो हमारा इसमें एक ऐसा वर्ण निकला, आ निकला, जिसका जो है कोई मात्रा हमारा नहीं लिखा गया, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं 11 होते थे जिसमें से हमारा 10 ऐसा वर्ण है जिसका मात्राएं होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा हिंदी वर्ण में अगर कोई बात करे कि मात्राओं की संख्या कितनी है तो मात्रा जो होता है दोस्तों हमारा 10 माने गए हैं और स्वर वर्ण जो है हमारा 11 माने गए हैं, जिसमें से आ का हमारा जो है कोई मात्रा नहीं माना गया है, ठीक ना। तो ये आप लोगों को बाद में प्रयोग में आने वाला है कि आखिरकार जो है हमारा किस तरह से हिंदी व्याकरण में काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जो है स्वर का जो है मेल कैसे होता है, किस तरह से स्वर एक दूसरे से जुड़ता है तो उससे हमारा विकार उत्पन्न होता है। तो दोस्तों थोड़ा हम लोग समझते हैं कि आखिरकार जो है स्वर वर्ण के मतलब किस तरह से मेल होता है, यानी कि इसमें कितने जोड़े बन सकते हैं, पूरा विस्तार से समझे आगे, ठीक ना। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो पहला ऐसा हो सकता है भाई कि कोई स्वर अगर ले लिया जाए, मान लेते हैं आ लिए, इसके साथ या तो आ खुद मिल सकता है, ऐसा भी तो हो भाई, स्वर के साथ स्वर के मेल हो तो स्वर यहाँ भी तो ये स्वर हो गया। इसके साथ ऐसा भी हो सकता है आ के साथ फिर आ भी मिल सके। इसी तरह से हम लोग देखें अगर तो हमारा जितना भी 11 है कि 11 है, यानी कि इसके अलावा जो 10 हुए सारा इसके साथ मिलेंगे वो तो बात सही है, लेकिन ये जो खुद है ये भी इसके साथ मिल रहा है। यानी कि कह सकते हैं स्वरों के साथ स्वर तो हुआ ही, स्वर के अलावा
अन्य दूसरे स्वर का मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों, एक तो हुआ स्वर स्वयं होगा, यानी कि खुद होगा, यानी कि स्वयं एक स्वर हुआ जो मतलब इसमें मिलेगा, और इसके अलावा जो अन्य स्वर बचते हैं वो मिल सकते हैं। यानी कि स्वर स्वयं एक मिल सकता है, उसके अलावा जितने भी हमारा स्वर बचते हैं वो भी इसके साथ मिल सकते हैं। तो हमारा इससे जो विकार उत्पन्न होगा, इससे बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, वो जो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा देखा जाए दोस्तों, तो ऐसा हो सकता है, तो स्वर वर्ण की संख्या हमारा 11 माना गया है, ये हम आप लोग देखें ही, और ये जो है इसके साथ जो है हमारा 11 वर्ण हो सकते हैं कि मिल सकते हैं, ठीक ना। तो अगर इसके अगर पूरी संख्या के बात करें दोस्तों, तो हमारा जो 121 ऐसा स्थिति आएगा जिसमें हम लोग मतलब एक दूसरे से वर्ण को जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो अगर कई लोग मतलब इसमें अगर प्रश्न कर दें कि कितने ऐसा स्थिति आएगा जिसमें हम लोग स्वर वर्णों के योग कर सकते हैं, तो हमारा 121 उत्तर जो होगा सही होगा। लेकिन दोस्तों अगर बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे एक री जो है इसको री के साथ नहीं जोड़ता है हिंदी में और नहीं लिखता है, लेकिन हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिरकार री से जुड़ता है तो हमारा दीर्घ री कैसे बनता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानने वाले हैं कि इसका हम लोग हिंदी में कहाँ प्रयोग करते हैं, ये भी बताएंगे, ये कई लोग बताते नहीं हैं, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 121 तरह के ऐसा स्थिति हो सकता है जिसमें स्वर या तो स्वयं से जुड़े, या मतलब इसके अलावा जो मतलब 10 बचे हुए हैं वो अगर इसके साथ जुड़ेगा तो हमारा जो है विकार उत्पन्न हो रहा है, तो वो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आया, ठीक ना। तो दोस्तों अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा ऐसा स्थिति होता है जो मतलब एक कैटेगरी में रखा जाए। तो हमारा यहीं से जो है हमारा भेद का निर्माण होगा। यानी कि कह सकते हैं, कोई पूछे कि मतलब स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग इस मतलब वीडियो के माध्यम से अगर अंत तक देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि आखिरकार कितने भेद होते हैं और इतने ही क्यों माने गए हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, पहला तो स्थिति ऐसा हो सकता है कि भाई सारा वर्ण जितना हम लोग देख रहे हैं सारा एक दूसरे के साथ जुड़े, और ऐसा भी हो सकता है इसके साथ ये जुड़े। तो पहला जो स्थिति होता है, आ के साथ अगर आ मिलता है या आ मिले, ये दोनों जो है समान स्वर अगर मिलते हैं, ये अगर इसका मिलान होता है तो हमारा दोस्तों अगर इससे जुड़ाव होता है तो हमेशा जो है हमारा आ यानी कि दीर्घ मिलता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, या तो छोटा हो भाई या बड़ा हो, छोटा बड़ा में जब भी लड़ाई होगा तो जीत होगा हमारा बड़ा का, ठीक ना। तो यहाँ पे या तो आ आगे आए या उसके बाद आ या आ इसके साथ मिलाप करें, हमारा दोनों में स्थिति में रिजल्ट मिलने वाला है आ। एक तो ऐसा स्थिति हो सकता है, ये हमारा समान वर्ण में ऐसा हुआ, यानी कि समान स्वर हम लोग देखे जिसमें ऐसा हुआ। अब थोड़ा ऐसा इसमें भी हो सकता है कि भाई ई वाला भी तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो ई में भी वैसा ही है दोस्तों। अगर ई के साथ ई के साथ ई दोनों के साथ अगर ऐसा ही अगर समान अगर मिले तो ये हमारा स्थिति हो सकता है कि इसमें भी जो हमारा है इसमें विकार उत्पन्न होगा। अगर इसमें विकार उत्पन्न होता है तो यहाँ भी जो है मतलब बड़ा वाला ई हो जाता है, यानी कि दीर्घ ई बनेगा। फिर ऐसा भी स्थिति हो जाता है ऊ के साथ, यानी कि ऊ के साथ अगर ऊ को अगर मिलाएं हम लोग, यानी कि कह सकते हैं ऊ जो दोनों ऊ है ह्रस्वी और दीर्घ ऊ, उसके साथ अगर जो है हमारा ऊ ही मिलाया जाए, यानी कि हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ को मिलाया जाए तो इसमें भी एक विकार उत्पन्न होगा, जो एक नया वर्ण बनेगा, वो जो हमारा बड़ा वाला बनेगा, ठीक ना। यानी कि लड़ाई में छोटा और बड़ा लड़ता है तो हमेशा जीत होगा बड़ा का। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आ ई ऊ जो बन रहा हमारा बड़ा वाला है। एक दोस्तों इसमें ही है जो हमारा, जो कई लोग नहीं बताते हैं, इसका हम प्रयोग भी बताते हैं कहाँ होता है। अगर री के साथ छोटा री अगर जुटे तब भी, और इसके साथ अगर बड़ा री यानी कि दीर्घ री भी जुटेगा तब भी, अगर ऐसा अगर इसमें अगर होता है तो ये पूरा मतलब शब्द में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है बड़ा वाला री बनेगा, ठीक ना। यानी कि बड़ा वाला री जुड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, हमारा जब भी री का मिलान होगा एक से मैंने समान स्वर से या तो मतलब दूसरे स्वर से होता है, तो हमारा जो है दीर्घ में यानी कि बड़ा में जो है री बनता है। अब इसका क्या है भाई कि बताओ प्रूफ दो, सब तो नहीं बताते हैं,
अब तो आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये बताइए कि आखिरकार इसका प्रूफ क्या है भाई, कहाँ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग देखिए, एक शब्द होता है दोस्तों पितरीन, ठीक ना। पितरीन, पितरीन आप लोग नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको थोड़ा अर्थ बताते हैं। पितरीन का अर्थ होता है जो पिता के कर्ज में हो, ठीक ना। पितरीन का मतलब हुआ जो पिता के कर्ज में हो। तो इसमें जो है हमारा क्या है, यहाँ पे पितरी तो लगा ही, पितरी जोड़ ऋण हो गया, ठीक ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं पितरी जोड़ ऋण हुआ, पितरी का मतलब पिता हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, हमारा वर्ण जो है री देखने को मिल रहा है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे री हमारा है और इसके साथ री, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ए री हुआ, ठीक ना। यानी कि दो री यहाँ पे मिल करके हमारा जो है यहाँ पे दीर्घ री का निर्माण कर रहा है। यानी कि यहाँ पे इसी को अगर मिलाएं हम लोग तो दीर्घ री का निर्माण हो जाता है। जो हमारा यहाँ पे दीर्घ री बना, ये हमारा है दीर्घ री हमारा बनेगा। यानी कि हमेशा छोटा या बड़ा लड़े भाई, इसके अलावा हम लोग जो भी जीत करेंगे बड़ा के जीत करेंगे। तो हमारा कौन कौन सा दीर्घ में आया, यानी कि दीर्घ जो है हमारा यहाँ पे देख रहे हैं रिजल्ट जितना भी बना सब दीर्घ में। तो इसको बनाने वाले जितने भी विद्वान थे भाई, वो मतलब कहें कि भाई एक तो ऐसा हो रहा है कि हम लोग स्थिति जोड़ रहे हैं, या तो छोटा के साथ लड़ा रहे हैं या छोटा के बड़ा के साथ लड़ा रहे हैं। जब भी जीत हो रहा है तो बड़ा का जीत हो रहा है। यानी कि इसी को हम लोग हिंदी व्याकरण में दीर्घ नाम दिए, दीर्घ का मतलब बड़ा ही होता है। तो ये जो है हमारा एक ऐसा स्थिति आता है जिसमें हम लोग को दीर्घ का निर्माण होता है। इसलिए जो पहला हमारा स्वर संधि के भेद माना गया है उसको हम लोग दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। यानी कि ये जो हमारा पहला भेद हो जाएगा, जो हमारा दीर्घ स्वर संधि मतलब माना गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखें, जब भी छोटा या बड़ा मतलब मिलेगा, दोनों अगर मिल करके भिड़ेगा तो दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होगा। यानी कि पहला जो भेद है इसको दोस्तों यहाँ से निकला कि हमारा दीर्घ स्वर संधि हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं कि आखिरकार जो है हमारा और क्या स्थिति हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें, इसमें और भी अगर अतिरिक्त अगर एक्स्ट्रा जोड़ना चाहें तो इसके अलावा भी ए में भी होगा, मतलब इसमें भी जोड़िएगा तो हमारा जो है दीर्घ का ही जीत होता है, ठीक ना। तो इधर तो हम लोग दीर्घ के अंतर्गत रख नहीं सकते हैं, क्योंकि दीर्घ में हम लोग देखे थे कि दीर्घ कितना होता है, ठीक ना। तो हस्व दीर्घ आप लोग समझ गए होंगे, हमें मतलब आशा है आप लोगों के सामने, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा स्थिति हो सकता है। अब कई लोग यहाँ पे आएगा भाई जिदी, जो मतलब दिमाग से मतलब अलग होगा, वो कहेगा भाई तो ऐसा भी तो हो सकता है। पहला तो किया भाई कि आ के साथ खाली मतलब अपने जुटेगा तब जा करके हमारा दीर्घ बना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके साथ ई या ई मिल जाए, यानी कि ये दोनों का निर्माण इसके साथ हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। तो इसी को अगर हम लोग हिंदी व्याकरण बात करें तो आ या आ के साथ ई या ई मिलता है, तो ये जो हमारा नया वर्ण बनाता है दोस्तों, ये हमारा जो बनाता है ए, जिसको आप लोग जानते होंगे हिंदी में ए हमारा संधि के अंतर्गत आता है, स्वर संधि में। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा ए स्वर बनेगा। यानी कि आ या आ के साथ कोई भी ई मिले, ह्रस्व ई या दीर्घ ई मिले, हमारा हमेशा जो है रिजल्ट ए बनेगा। अब ऐसा भी हो सकता है भाई कि आए और आ के साथ हम लोग कोई ऐसा जिद्दी लड़का आएगा जो कहेगा भाई कि नहीं हम तो ऐसा नहीं मानेंगे, हम ऐसा भी हम आ के साथ ऊ को भी जोड़ देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आ के साथ ऊ को भी जोड़ सकते हैं, दोनों में किसी को भी जोड़ेंगे तो इसमें जो रिजल्ट हमारा बनेगा ओ बनेगा, ठीक ना। ओ बनेगा, जो हमारा ए है इस तरह से नया विकार उत्पन्न हुआ। यानी कि आ के साथ ऊ अगर जोड़ रहे हैं तो वो हमारा बना। अब कई लोग आए भाई नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। एक हम और कह सकते हैं कि आए और आ के साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि हम री को भी जोड़ दे भाई, ठीक ना। तो जो री वाला जोड़ने वाला आदमी होगा कहेगा भाई नहीं हम री को जोड़ के देखेंगे, इसके अलावा हमको क्या होता है। तो अगर इसके अलावा अगर इसको में री अगर जोड़िएगा तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा शब्द बनेगा या वर्ण बनेगा, ये अर बनता है, ठीक ना। जो कि हमारा मतलब यहाँ पे इसको मिलने से नया शब्द विकार उत्पन्न हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, जब दो या दो से अधिक स्वर मिल रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे आ के साथ अगर कोई मतलब आने ई ऊ या री, ये जो देख रहे हैं हमारा मिल रहा है तो हमारा परस्पर रिजल्ट दे रहा है ए ओ अर, ठीक ना। तो ये जो हम देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोगों को देख रहे हैं कि इसका जो है ये दोनों का कुछ न कुछ मतलब देख रहे हैं यहाँ पे कि गुण मिल रहा है, ठीक ना। यानी कि आ और ऊ मिला तो इसका ओ मतलब बोलने का मतलब लग रहा है कि नहीं इसी में से कुछ न कुछ इसका गुण होगा।
तो यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका गुण दिखाई दे रहा है। इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं भाई कि गुण के कारण, जिसमें मतलब देख रहे हैं कि मतलब बदलने पर इसी का गुण आ रहा है, यानी कि आ और ई के जोड़े तो लग रहा है कि भाई ए जो है इसी के मेल से बना हुआ है। तो जो हम देख रहे हैं इसके मेल से बना, यानी कि इसके मेल से बना, उसको हम लोग गुण मतलब कह रहे हैं, यानी कि इसी का गुण आया, इसलिए इसको हम लोग जो अगला पढ़ते हैं उसको गुण स्वर संधि बोलते हैं। यानी कि हमारा दूसरा जो हुआ हमारा स्वर संधि का भेद, उसको हम लोग गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि हुआ। अब इसमें कई लोग ये आएगा भाई कि नहीं आप तो ए बोले से बोले भाई, अब तो ऐसा भी हो सकता है भाई कि आए आ के साथ जो हमारा है ए आए ये से भी जुड़ सकता है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं अब जो हमारा आगे आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये जो हमारा था अपने तरह ही गुण दे रहा था, तो उसको हम लोग गुण स्वर संधि के अंतर्गत रखे। अब थोड़ा ऐसा भी तो हो सकता है, कई लोग कहेंगे नहीं भाई तो ये तक बताया, ए आए ओ को तो जोड़ा ही नहीं। तो अगर उसमें अगर हम लोग आए दोस्तों कि अगर आ के साथ ए जुटे, या तो फिर हो सकता है ए जुटे, यानी कि कह सकते हैं यहाँ आ के साथ ए भी जुड़ सकता है, आ के साथ भी ए और ए जुड़ सकता है। यानी कि आ या आ के साथ या तो ए या तो ए जुटे, तो इसमें हमेशा जो हमारा परिणाम निकलता है ए बनता है, ठीक ना। ए बनता है। अब इसमें देखिएगा दोस्तों हमारा किस तरह से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं या तो आ हो या आ हो, इसके साथ अगर हमारा ए और ए को जोड़ते हैं, ए और ए को जोड़ते हैं तो हमारा परस्पर रिजल्ट जो है ए बनता है, ठीक ना। एक तो ये हुआ। अब दूसरा क्या हो रहा है, आ के साथ ओ या औ भी जोड़ सकते हैं हम लोग, ओ या औ भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या रिजल्ट होगा भाई, तो इस तरह से अगर हम लोग करें आ के साथ ओ और औ जोड़ेंगे तो हमेशा इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो औ मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे थे गुण स्वर संधि में देखे थे ए और ओ बना था, उसमें जो था मतलब हमारा जो था ये जो पाही देखने को मिल रहा था, एक मिल रहा था, ठीक ना। यहाँ पे अगर आप लोग मात्रा की बात करें तो इसमें अगर कोई स्वर मात्रा लगाइएगा तो इस पे जो होता है ए का मात्रा होता है, जो हम बताए थे कि 2 होता है। यानी कि कहने का मतलब है भाई कि गुण स्वर संधि में तो पढ़े थे तो उसका मात्रा 1 था, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा वही मात्रा जो है बढ़ करके, यानी कि इसमें जो हुआ मतलब ये दोनों में देख रहे हैं मात्रा 1 नहीं 2 देखने को मिल रहा है। यानी कि कह सकते हैं इसी में जो है हमारा वृद्धि किया गया, ठीक ना। यानी कि इसी में वृद्धि किया गया है, यानी कि बढ़ाया गया। तो हमारा जो है ए जो अगला हमारा स्वर संधि का भेद बना, तो भाई ए जो हमारा अगला बना वो वृद्धि स्वर संधि कहा जाता है, ठीक ना। यानी कि इसका ही तीसरा भेद हम लोग माने तो हमारा वृद्धि स्वर संधि कहा गया, ठीक ना। यानी कि जो मतलब बढ़ करके एक पाई बनाया गया, यानी कि 2 पाई वाला देख रहे हैं वो हमारा वृद्धि स्वर संधि हुआ। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि इस तरह से इसको, यानी कि वृद्धि का मतलब है 2 पाई होने वाला, मतलब जितना भी देख रहे हैं हमारा वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो यहाँ जो दो रिजल्ट था जिसमें हम लोगों को देखना को मिला कि हमारा जो है वृद्धि संधि के अंतर्गत काम करता है, क्योंकि इस पर 2 पाई, यानी कि जो हमारा 2 पाई ऊपर वाला जितना भी हमारा स्वर मिलेगा वो हमारा जो है इसके अंतर्गत आएगा, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत। अब कई लोग बोलेगा भाई कि अब तो खाली आ के ऊपर रख रहा है भाई, अब तो नहीं, इस सब में से हमारा जो ई जो है हमारा इसको आगे रख के मतलब दिखाओ आखिरकार इसमें रिजल्ट क्या होगा, ठीक ना। तो ऐसा भी आप लोग अगर कीजिएगा, जो देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है भाई, ठीक ना, कि कई लोग के मन में आए कि ए भी तो हो सकता है कि हमारा आगे ई आ जाए, ई भी आ सकता है, यानी कि ई दीर्घ ई ए दोनों के साथ ऐसा भी तो हो सकता है, कोई स्वर आ भी आ सकता है, आ सकता है। यानी कि कह सकते हैं इसके अलावा जो जितना भी वर्ण आता है, यानी कि इसके अलावा अन्य स्वर अगर आता है, अन्य स्वर कहने का मतलब है दोस्तों इसको छोड़ा करके इसके अतिरिक्त आएगा, यानी कि इसको छोड़ा करके मतलब ई जो है ई है, इस ए नहीं आएगा, यानी कि ए वर्ण के साथ
अन अगर स्वर आते हैं, आ सकता है, आ सकता है, ऊ री ए ओ और जितना भी हम लोग देख रहे हैं, यानी कि इसके अलावा ई के अलावा और कितने बचे भाई? 9 बचे। इसके अलावा 9 अन्य स्वर अगर आते हैं, ई के बाद अगर अलग कोई स्वर मतलब जुड़ते हैं इसमें, तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों, इसमें पहला तो बनेगा या, जो मतलब स्वर रहित होगा, यानी कि बिना मात्रा के साथ स्वर होगा, या बनेगा। और जो दूसरा जो मतलब बनता है, ऐसे भी आप लोग जानते हैं या को मतलब जिसको आप लोग इंग्लिश में वाई भी बोलते हैं, कई लोग बोलता है कि वाई सेमी वावेल है, ठीक ना, तो यहीं से होता है। इसको अर्ध स्वर इसलिए बोला गया है क्योंकि ई जो है ई और आ के मेल से बना हुआ है, ठीक ना, जो दोनों स्वर के अंतर्गत आता है, और स्वर के मेल को हम लोग स्वर ही कह रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे या जो हुआ, या के साथ जो है दोस्तों मात्रा होता है। आप कई लोग के एक खटक रहा हो भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि या के साथ मात्रा, तो ऐसा भी तो कई लोग होगा इसमें भाई कि ई के बाद यही ई और ई के बाद, ये दोनों ई के बाद ओ जोड़ दे, वो जोड़ दे। ऐसा भी तो होगा कि भाई कोई आ गई, नहीं तू कह रहा है सही जोड़ेंगे, हम ओ जोड़ के देखेंगे, तो ओ में जो देख रहे हैं ई के साथ आ जुड़ा, तो हम लोग तो जानवे किए भाई कि या बनेगा, ठीक ना। तो इसमें जो मात्रा लगा हुआ है, इसके साथ ओ का मात्रा लगा हुआ है, ओ जिसमें हम लोग देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो बना यो हमारा बना, यो जो बना, यानी कि कह सकते हैं या तो बनेगा ये मतलब फिक्स है। इसके अलावा जो मतलब हमारा जो मात्रा आएगा वो भी इसके साथ इंक्लूड होगा, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों ई के बदला में या हमारा लिखा जाएगा, और इसके अलावा जो आएगा मात्रा इसके साथ जुड़ेगा। यानी कि कह सकते हैं इसमें जो है ई के साथ अगर अन्य कोई स्वर आता है, अन्य दूसरा स्वर आता है, तो हमारा अगर इसका अगर मेल होता है तो उससे विकार उत्पन्न होगा, वो हमारा या आएगा प्लस इसके साथ जो भी मात्रा हो वो आएगा, ठीक ना। एक ऐसा हो सकता है। अब कई लोग कहेगा भाई कि नहीं हम तो जिद्दी हैं, हम ऊ के साथ भी जोड़ के इसको देखते हैं कि भाई ऊ के साथ जोड़ना पर क्या होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर ऊ के साथ, ऊ तो हम लोग देखे थे भाई कि ऊ के साथ अगर ऊ जुड़ता है तो दीर्घ में आया था, ठीक ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है, इसके अलावा अन्य स्वर आ सकते हैं, ठीक ना। अगर इसके अलावा ऊ के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो ऊ के बदले में वह हम लोग देते हैं, ठीक ना। और इसके अलावा जो अन्य स्वर आएगा उसका मात्रा हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि आ आएगा तो आ के मात्रा होगा, आ आएगा तो आ के मात्रा इसके साथ जुटेगा। यानी कि ऊ के बाद अगर कोई अन्य स्वर अगर जुड़ता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा वह आएगा, उसके अलावा कोई भी मात्रा आएगा। अब कई लोग कहेगा भाई कि नहीं हमरा री के साथ भी जोड़ के बताओ भाई कि इसमें क्या होगा। तो री के साथ अगर कोई अन्य स्वर जुड़ता है दोस्तों, यानी कि अन्य समान स्वर नहीं होना चाहिए, ठीक ना, कि मतलब असमान स्वर बोल सकते हैं। अन्य स्वर अगर इसके साथ जुटेगा तो हमारा जो है री के साथ अगर अन्य स्वर मतलब जुटेगा तो ये जो हमारा री जो है रा में बदल जाता है, और इसके साथ जो है हमारा मात्रा लगेगा, ठीक ना। तो यानी कि री जो है रा में बदलेगा, इसके अलावा जो हमारा मात्रा जुटेगा वो होगा। यानी कि यहाँ हम लोग के देखने से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि पहला तो भाई इसमें रिजल्ट हमारा मिला कि ये हमारा या बना, फिर उसके बाद वाह बना, फिर उसके बाद रा बना, ठीक ना। ये 3 गो रिजल्ट मिला, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों या और अन आ रहा है, ठीक ना, या और अन आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं या और अन का मतलब दूसरा होता है या और अन देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम जो पड़ा दोस्तों यन स्वर संधि नाम पड़ा, ठीक ना। यानी कि या के अलावा अन्य दूसरा भी बन रहे हैं इसके साथ, तो ये जो हमारा हुआ यन स्वर संधि हुआ। तो इसका ही चौथा भेद जिसको दोस्तों यन स्वर संधि बोलते हैं, ठीक ना, यन स्वर संधि हुआ, स्वर संधि एक ऐसा हुआ। अब दोस्तों इसमें जो हमारा पांचवा आता है उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं कि आखिरकार किस तरह से हमारा माना गया है हिंदी व्याकरण में। ये तो हम लोग देखे री तक देख लिए कि भाई जितना भी जो हमारा हस स्वर तक मतलब आता था जो हम लोग देखें, तो उससे पता चला भाई कि नहीं ऐसा हो सकता है कि मैंने इतना हो सके, ठीक ना। अब कई लोग के मन में ये आएगा भाई कि ऐसा भी तो हो भाई कि ये आए पहले आ जाए, ठीक ना, ये आए पहले आ जाए, वो और पहले आ जाए और उसके साथ अनुस्वार आए, ठीक ना, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। अब कई लोगों के मन में भी मतलब खट गया कि नहीं कि भाई इतना तक तो बता दिया कि भाई आ पहले आएगा, इसके अलावा अन आएगा तो क्या होगा, ई वाला भी हम लोग जाने, ऊ भी जाने, री वाला भी जाने, तो हम लोग को ए बच गया, 4 बच गया।
तो ऐसा भी तो हो सकता है ए से भी 4 जो हमारा बचे, यानी कि ए बचा, ओ बचा, ऐसा हुआ, ठीक ना। ये दोनों बच गया तो ये दोनों के साथ अन्य स्वर आएगा तो इसका क्या स्थिति होने वाला है ये भी मतलब बता दीजिए। तो इसके अलावा अगर अन्य स्वर इसमें अगर जुड़ते हैं, अन्य स्वर ए के अलावा अन्य स्वर अगर जुड़ते हैं दोस्तों, तो पहला बात तो है इसमें ए के जगह पर ए होगा, ठीक ना, ए के जगह पर ए होगा और आय के जगह पर बनता है उसको हम लोग आय बोलते हैं, आय बनता है, ठीक ना। तो आय यहाँ पे बनेगा, यानी कि ए के अलावा अन्य स्वर अगर आए, ठीक ना, यानी कि ए के अलावा अन्य स्वर को अगर जोड़ा जाए, अन्य स्वर, तो हमारा हमेशा इसका जो रिजल्ट होगा ए के स्थान पर आय होगा, ठीक ना। और यहीं पे हुआ जो हमारा आय के अलावा अगर अन्य स्वर आए, ठीक ना, तो इसके अलावा अगर अन्य स्वर आता है तो ये जो अय स्थान देख रहे हैं इसके स्थान पे जो हमारा आय बनेगा, ठीक ना। इसके प्लस जो मतलब जो बाद में अगर जो आता है मतलब जो भी यो आ गया तो हमारा जो है उसके अलावा मात्रा भी इसमें जुटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं इसके अलावा अय तो बना ही, आय बना, इसके अलावा अगर मात्रा इसका जुड़ता है तो ये जो हमारा है इस तरह से बनेगा। अब भाई कई लोग कहेगा कि ओ और ओ के साथ आएगा तो क्या होगा, तो ओ और के साथ जो देखेंगे दोस्तों, यानी कि ओ आएगा पहले और उसके अलावा जो है स्वर जो होगा अन्य स्वर अगर आए, ठीक ना, स्वर अन्य आए, ठीक ना, तो अन्य स्वर अगर ओ के साथ आता है तो ए जो हमारा बनेगा अब बनेगा, अब, ठीक ना, यानी कि अब यहाँ पे बना, यहाँ पे रिजल्ट जो देख रहे हैं अब बना। अब ऐसा हो सकता है कि औ के साथ भी कोई स्वर आए भाई, इसके अलावा आएगा तो औ के अलावा अन्य स्वर आएगा, औ के अलावा अन्य स्वर आएगा तो ये जो औ हमारा है वो जो है आव में बदल जाएगा, आव जो हमारा हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं दोस्तों, आय बना, आय बना, अव बना, आव बना, और इसके साथ साथ देख रहे हैं कि मात्रा भी जुड़ता ही जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं ये जो है मतलब आय, आव, आय, ये सब जो बन रहा है हमारा, इसके साथ साथ मात्रा जो आया, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों हमारा आय और ये जो बन रहा है आदि, यानी कि कह सकते हैं आय के अलावा अगर आदि अगर इसमें बनता है यानी कि अयादि संधि, यही जो है हमारा स्वर संधि के 5वां भेद माना गया है, अयादि, यानी कि अय के अलावा और आदि जो है इसमें बनते हैं, यानी कि आदि के मतलब अभी शुरुआत हुआ है, बहुत सारा इसमें जो बन रहा है, तो ये जो है हमारा अयादि संधि के अंतर्गत आया, ठीक ना, यानी कि अयादि संधि जो आखिरी हुआ, अयादि स्वर संधि, स्वर संधि, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें दोस्तों हमारा कौन कौन सा ऐसा मतलब हो सकता है, इसमें पूरा रिजल्ट हम लोग देखें जिससे पता चल सके कि आखिरकार जो है हमारा स्वर संधि किस तरह से हिंदी व्याकरण में काम करता है। तो हम लोग पूरा रिजल्ट देखें, यानी कि हम लोग 121 को रिजल्ट शायद हमें लगता है कि आप लोग देख लिए होंगे कि 121 को ऐसा तरीका आएगा जिससे अगर हम लोग तैयार करें, अगर उसका मतलब प्रॉपर्टी वाइज यानी कि कह सकते हैं गुण पर अगर इसको तैयार किया जाए तो हमारा जो है स्वर संधि के 5 भेद माना जाना चाहिए, ठीक ना। तो उससे हम लोग देखें जिससे हम लोग को पता चला भाई कि नहीं स्वर संधि के जो है 5 भेद मान लो तब अच्छा होगा। इसीलिए यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों हमारा स्वर संधि के 5 भेद माने गए। तो अंततः हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन कैसे कार्य किया, ठीक ना, ताकि हम लोगों को ट्रिक मतलब जान पाएँ कि कौन सा ऐसा ट्रिक अपनाएं जिसके माध्यम से हम लोग समझ सके कि आखिरकार जो है इसको याद करना आसान हो और जैसे ही क्वेश्चन देखे भाई चुटकी बजाते हैं उसका आंसर मिलना चाहिए। तो पहला जो देखे दोस्तों हमारा पहला जो संधि के अंतर्गत आता है स्वर संधि के अंतर्गत वो हमारा दीर्घ स्वर संधि आया, ठीक ना। तो पहला जो था हमारा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में हम लोग देखे थे दोस्तों कि या तो कोई ऐसा स्वर वर्ण होगा जो मतलब या तो स्वयं होगा, इसके अलावा जो अन्य अगर वर्ण ऐसे ही समान वर्ण अगर जुड़ते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट देता है आ इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक ना। यानी कि आ के अलावा इसका ही जैसा मतलब समान वर्ण अगर जुटे तो ये जो हमारा दीर्घ का एक हुआ, ठीक ना। इसी तरह से ये भी देखे भाई कि आ और आ के अलावा जो है हमारा इसके अलावा जो है मतलब हम लोग ये भी देखे यहाँ पे रिजल्ट देखे भाई, ये थोड़ा सा ये मिस फॉल्ट हो गया आपको, ये दीर्घ में बताए थे हम लोग कि ई के साथ अगर उसी तरह अगर जुड़ता है ई के साथ अगर उसी तरह जुड़ता है तो हमारा हमेशा बड़ा का जीत होगा, ई बनेगा।
फिर ये बताए थे कि ऊ और ऊ के साथ अगर इसी तरह का समान स्वर जुड़ते हैं तो हमारा हमेशा बड़ा का जीत होगा। फिर एक देखे थे दोस्तों कि ये एक्स्ट्रा है, री के साथ री जुड़ता है। ये आप लोगों को हिंदी में नहीं बताते हैं कई लोग, लेकिन इसका ज़रूरी होता है। तो ये जो है री के साथ अगर री जुड़ता है तो हमेशा बड़ा री मतलब बनता है, जो हमारा इस तरह से होता है, ठीक ना। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये 4 हम लोग देखे जिसमें हम लोग को दीर्घ स्वर संधि मतलब देखने को मिला, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे जो हुआ हमेशा जीत हो रहा है, यानी कि कह रहे हैं रिजल्ट हमेशा प्राप्त हो रहा है, तो हमारा जो है दीर्घ ही मतलब प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग याद करने के अगर नियम करें तो अगर कोई समान स्वर मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है हमारा दीर्घ समान स्वर मतलब होता है, तो हमारा जो दीर्घ प्राप्त हुआ यानी कि छोटा बड़ा हमेशा लड़ेगा, तो हमारा जो जीत होगा हमेशा बड़ा का होगा, ठीक ना। यानी कि इस तरह का जो हम लोग देखे कि मतलब समान तरह के स्वर मतलब ई के साथ ई मतलब कोई भी मतलब करके जोड़े तो हमारा जो है हमेशा रिजल्ट दीर्घ प्राप्त होगा। तो ये जो हमारा पहला जो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आया। दूसरा देखें कि ऐसा हो सकता है भाई कि आ के साथ या आ के साथ ई वाला मतलब परिवार जुट जाए, ई वाला परिवार जुट जाए, ठीक ना। तो इसके साथ अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोले थे भाई कि ए रिजल्ट देगा, ठीक ना। तो अगर ऐसा होगा कि आ के साथ जो हमारा है ऊ जुट जाए, ऊ दोनों ऊ हो सकता है, ठीक ना। तो अगर ऐसा अगर होता है तो इसका रिजल्ट हम लोग देखे थे कि ओ आया था जो इसी का गुण के अंतर्गत था। और ये भी देखे थे कि आ और आ के अलावा जो है हमारा अगर री आता है स्वर यहाँ पे अगर ऐसा जुड़ता है तो ये जो हमारा बनेगा आर, यानी कि देख रहे हैं इसी सब का गुण मिल रहा था, ठीक ना। तो ये जो हम लोग देखे दोस्तों हमारा 1 पाई वाला जितना है, यानी कि जो हमारा 1 पाई देने वाला है जो भी हमारा है वो हमारा जो है गुण स्वर संधि के अंतर्गत आया था। यानी कि इसमें देखे थे कि हमारा जो है इसी से जो है हमारा गुण मिलता जुलता है, ठीक ना। यानी कि दूसरा हमारा गुण स्वर संधि आया। फिर उसके अलावा हम लोग देखे दोस्तों कि हमारा जो है आगे आ जाए, इसके अलावा जो हम लोग देखे कि आ ई ऊ के अलावा मतलब ए जो देख रहे हैं इसके अलावा ए आई और ओ इसके साथ जुड़ सकता है। जो हम लोग तीसरा में देखें कि आ और आ के अलावा इसमें जो मतलब देख रहे हैं इसके साथ ए और ऐ जुड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आ और आ के अलावा मैंने आ और आ के साथ ओ और औ जुड़ सकता है, ओ और औ जुड़ सकता है। तो हम लोग देखे थे दोस्तों कि ये दोनों अगर हमेशा जुड़ता है तो इसमें जो है जीत होता है हमारा 2 पाई वाला का होता है। यानी कि यहाँ पे जो हुआ हम लोग देख रहे हैं पहले गुण स्वर संधि में पढ़े थे कि हमारा पाई 1 था और उसी में जो हुआ था विरिधि हुआ था। तो ये जो हमारा हुआ विरिधि स्वर संधि, यानी विरिधि का मतलब हो सकता है दोस्तों उसमें बढ़ाव हुआ, यानी कि पहले जो मतलब यहाँ से बोल सकते हैं जो हमसे बड़ा मतलब पाई वाला देखने को मिलता है। तो इस तरह का हम लोग के वर्ण 2 ही देखने को मिलते हैं, आय और औ मिलते हैं, ठीक ना। तो ये जो है हमारा आय औ जो है हमारा विरिधि स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। आप लोग रिजल्ट भी याद रखिएगा ताकि आसान होगा, ठीक ना। तो हमारा जो पाई में विरिधि हुआ इसलिए हमारा आय और जो हमारा विरिधि स्वर संधि के अंतर्गत आया। अब हम लोग चौथा बताएं जिसमें हम लोगों ने बताया कि आखिरकार ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि ई और ई पहले आ जाए और इसके बाद जो है अन्य स्वर आए, ठीक ना। तो अगर ऐसा स्थिति आता है ई के बाद अन्य स्वर आए तो ये जो हमारा बनता है यह बनता है, जो आप लोग देखे उस वीडियो में भी मतलब इसमें समझे। और ऐसा भी हो सकता है कि ऊ और ऊ के साथ मतलब अन्य स्वर जुटे, अन्य स्वर। तो ये जो हमारा मतलब ऊ के साथ अगर अन्य स्वर जुड़ता है तो ये हम लोग देखे थे कि वह बनेगा। फिर इसके अलावा बोले थे भाई री के साथ अन्य स्वर जुटे, ऐसा भी तो हो सकता है री के साथ अन्य स्वर जुड़ सकता है, ठीक ना। यानी कि जो री के अलावा अन्य स्वर जो जुड़ता था उसको हम लोग देखे कि र बना, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे रिजल्ट देख रहे थे दोस्तों या के अलावा व र जो बना या के अलावा अन्य स्वर संधि बना। तो ये जो हमारा है ये अन्य स्वर संधि इसका नाम दिया गया था। यानी कि यहाँ याद कर सकते हैं दोस्तों ई ऊ और री के बाद अगर कोई अन्य स्वर संधि आता है तो हमारा या व और र में बदल जाता है, जो हमारा हुआ ये अन्य स्वर संधि के अंतर्गत आया, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आखिरकार जो है हमारा और क्या स्थिति था। एक
जहाँ से थोड़ा हम लोग समझेंगे कि आखिरकार किस तरह से स्थिति काम करता है। तो वहाँ देखे थे दोस्तों, जिससे हम लोगों को देखने को मिला कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और ए के अलावा जो ए के साथ जो है मतलब हमारा जो है अन्य स्वर बने, अन्य स्वर इसके अलावा। तो ए के बाद अगर अन्य स्वर आता है तो ए के जगह पर हम लोग देखे थे कि ए बनेगा। अगर ए के अलावा अगर अन्य स्वर इसमें आए, अन्य स्वर इसमें जुटे, तो ए और ए के अलावा अगर अन्य स्वर जुटता है ए के स्थान पर आय हो जाता है। इसी तरह से हम लोग देखें कि अगर ओ के अलावा अगर अन्य स्वर इसमें जुड़ता है, अन्य स्वर, तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा अब हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों हम लोग ये भी देखें कि अगर हमारा जो है औ के अलावा अगर अन्य स्वर अगर जुटे, अन्य स्वर, तो हमारा इसके अलावा जो बनेगा आव बना, इसके साथ साथ मात्रा भी सबका मतलब लगता है ये आव बना, हमारा जो है ऐसा रिजल्ट होता है। यानी कि यहाँ पे देखे थे आए, आए, अब, आव, ये आदि बन रहा है। ये जो हमारा इस तरह से देखे थे आय और आदि बनने के चलते अयादि संधि इसका नाम रखा गया, ठीक ना, यानी कि अयादि संधि हुआ। तो यहाँ पे हम लोग याद कर सकते हैं दोस्तों, हमारा जो हुआ दीर्घ स्वर संधि हमेशा छोटा या बड़ा लड़े, हमेशा जो होगा बड़ा की जीत होगा, यानी कि हमेशा दीर्घ बनेगा, यानी कि दीर्घ की जीत होगा। यानी कि पहला जो है दीर्घ स्वर संधि में हमेशा छोटा बड़ा या बड़ा छोटा लड़े, हमेशा दीर्घ की जीत होगा, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो हुआ हमारा दोस्तों गुण स्वर संधि, यानी कि देखे थे इसमें गुण वाला मतलब दो स्वर के मिला रहे थे तो उसका गुण आ रहा था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि एक पाई वाला आ रहा था, ठीक ना, यानी कि ए ओ आर आया था, ठीक ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा इस तरह से जो आया था दोस्तों, हमारा गुण स्वर संधि के अंतर्गत आया, यानी कि क्योंकि इसमें देखने को मिल रहा था कि हमारा उसी का जो है गुण दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें कि अगर एक पाई था, अगर एक पाई से हमारा जो है 2 पाई में बदल गया, यानी कि इसमें वृद्धि हुआ था, तो जिसमें वृद्धि हुआ 2 पाई वाला हुआ, अय हो गया और औ हो गया, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आया। यन संधि, यानी कि या के अलावा जिस रिजल्ट में अन्य स्वर बनते हैं तो यन स्वर संधि आएगा, यानी कि या व जो भी बना या र बना, ये हमारा यन स्वर संधि के अंतर्गत आया। यानी कि आय, आय, आओ, अब ये सब के अब मतलब देख रहे थे रिजल्ट आ रहा था, यानी कि आय आदि बन रहा था, तो ये जो हमारा आया था अयादि संधि के अंतर्गत आया था। यानी कि इसको अगर याद करने के लिए हम लोग बोले आय और आदि जिसमें बनता है, आय के अलावा और आदि मतलब जो स्वर बनते हैं तो वो हमारा जो है अयादि संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि आखिरकार जो है हमारा स्वर संधि किस तरह से हिंदी व्याकरण में काम करता है। तो दोस्तों आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।